हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। और आज हमारे इस जीरो से जीनियस क्विज का पार्ट 48 है एंड आई होप आप सब लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो चलिए सबसे पहले कल के प्रश्न देख लेते हैं। हमारा कल का पहला प्रश्न था, बैक्टीरिया की खोज पहली बार किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही उत्तर था एवी लुवेनहॉक। एवी लुवेनहॉक के द्वारा बैक्टीरिया को जो था वो पहली बार खोजा गया था। और ये एक डच बिजनेसमैन एंड साइंटिस्ट हैं और इनको जो है इनको द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। ओके, द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अंग्रेजी भौतिक वैज्ञानिक को बिग बैंग सिद्धांत के लिए उत्तरदायी माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है जॉर्ज कैमू। जॉर्ज कैमू जो कि एक इंग्लिश फिजिस्ट हैं, उन्हें बिग बैंग थ्योरी के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। ओके, तो आप ये याद रखिएगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय भाषा नहीं है? तो आपको ये बताना था कि कल जो ऑप्शंस थे उसमें से कि इनमें से कौन सा क्लासिकल लैंग्वेज नहीं था। तो इसका सही उत्तर था बंगाली। बंगाली जो है वो क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है। तो अब तक जो है टोटल 6 लैंग्वेजेस हैं जिनको जो है क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिला हुआ है। ओके, और सबसे पहला लैंग्वेज था तमिल। तमिल लैंग्वेज को सबसे पहले जो था वो क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिला था एंड तमिल को मिला था 2004 में। 2004 में तमिल को एक क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया था। और उसके बाद जो है 5 लैंग्वेज जो हैं उनको क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर किया था, और वो हैं संस्कृत 2005 में, कन्नड़ 2008 में इसे डिक्लेयर किया गया था क्लासिकल लैंग्वेज, तेलुगु को भी 2008 में डिक्लेयर किया गया था, मलयालम 2013 में एंड उड़िया 2014 में। मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ आपको। तमिल है जो है, तमिल को 2004 में मिला था क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस, संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु को भी 2008 में ही, मलयालम को मिला था 2013 में एंड उड़िया को मिला था 2014 में। एंड यस, जो बंगाली और मराठी है इसको अभी जो है क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा नहीं मिला, लेकिन इन लोगों ने जो है डिमांड किया गया इन दोनों लैंग्वेज को, मतलब कि बंगाली एंड मराठी को क्लासिकल लैंग्वेज बनाने के लिए। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक पदक जीतने वाला पहला भारतीय था? तो आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पूछा गया सिर्फ ओलंपिक पदकों के, गोल्ड, ब्रॉन्ज या सिल्वर नहीं पूछा गया। ओके, तो वो आपको बताना है कि किसने जो था, वो कोई भी हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, ब्रॉन्ज हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, कोई भी, उन्होंने कब, मतलब किसने जीता था। ओके, तो इसका सही उत्तर था केडी जाधव। केडी जाधव जो थे ये फर्स्ट भारतीय थे जिन्होंने ओलंपिक पदक जीता था। ओके, ओलंपिक पदक जीता था। और ये जो थे इन्होंने रेसलिंग में जीता था। ओके, इन्होंने रेसलिंग में जीता था 1952 में जो समर ओलंपिक्स हुआ था हेलसिंकी, फिनलैंड में। फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी। वहाँ पे जो 1952 का समर ओलंपिक्स हुआ था वहाँ पे इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ओके, तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि कहाँ पे हुआ था और कौन सा मेडल जीता। ब्रॉन्ज मेडल जीता था फिनलैंड में, हेलसिंकी में 1952 में। ओके, और ये एक रेसलर थे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रक्त प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसको हटा दिया जाता है? तो उसे सीरम कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर था फाइब्रिनोजन। अगर हम लोग रक्त प्लाज्मा यानी कि ब्लड प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन को रिमूव कर देते हैं तो उसे हम लोग सीरम कहते हैं। तो आज के प्रश्न देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, टीटीकाका झील किन दो देशों की सीमाओं पर स्थित है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए अर्जेंटीना एंड बोल्विया, बी बोल्विया एंड पेरू, सी पेरू एंड उरुग्वे एंड डी उरुग्वे एंड पैराग्वे। ओके, तो इसका सही उत्तर है बी बोल्विया एंड पेरू। टीटीकाका जो झील है यानी कि टीटीकाका जो लेक है ये बोल्विया एंड पेरू इन दो देशों की सीमाओं पर स्थित है। ओके, तो आप ये याद रखिएगा कि ये किन दो देशों की सीमाओं पर स्थित है, बोल्विया एंड पेरू, जो कि साउथ अमेरिका की कंट्रीज हैं। ओके, जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसकी कंट्रीज हैं। ठीक है, तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश ने अपने पहले सैन्य उपग्रह नूर को सफलतापूर्वक कक्षा में लॉन्च किया? तो आपके ऑप्शन है ए अर्मेनिया, बी ईरान, सी तुर्की एंड डी तुर्कमेनिस्तान।
तो इसका सही उत्तर है ईरान। ईरान जो है उसने अपना जो फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट था उसे सक्सेसफुली लॉन्च किया। ओके, सो ईरान ने लॉन्च किया और इसे नाम दिया गया है नूर। ओके, नूर नाम दिया है, तो आप नाम भी याद रखिएगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। घ्राण रिसेप्टर यानी कि ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर किसको पता लगाने में मदद करता है? तो आपके ऑप्शन है ए गंध यानी कि स्मेल, बी स्वाद यानी कि टेस्ट, सी दर्द यानी कि पेन एंड डी ध्वनि यानी कि साउंड। तो इसका सही उत्तर है ए गंध यानी कि स्मेल। जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर है ये गंध यानी कि स्मेल को पता लगाने में मदद करता है। ठीक है, और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो है इसे हम लोग ऑडरेंट रिसेप्टर भी बोलते हैं। ओके, ऑडरेंट रिसेप्टर बोलते हैं, और ये वर्ड जो बताया वो ओडोर से बना, ओडोर मतलब ही स्मेल होता है। ओके, तो इसका सही उत्तर है गंध यानी कि स्मेल। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन अनुदान की मांगों यानी कि डिमांड फॉर ग्रांट्स पर मतदान कर सकते हैं? तो आपके ऑप्शन है ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी दोनों एंड डी इज उपयुक्त कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए लोकसभा। डिमांड फॉर ग्रांट्स के लिए जो है लोकसभा मतदान कर सकते हैं। ओके, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य व सुरक्षा दिवस 2020 का विषय क्या था? ओके, तो आपको ये बताना है कि जो वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क है उसकी थीम क्या थी 2020 के लिए? तो आपके ऑप्शन है ए वर्क स्ट्रेस अ कलेक्टिव चैलेंज, बी प्रमोटिंग सेफ्टी एंड हेल्थ, सी वायलेंस एंड हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एंड डी इज स्टॉप द पैंडमिक। तो इसका सही उत्तर है डी स्टॉप द पैंडमिक। तो आप ये याद रख सकते हैं क्योंकि कोविड-19 चल रहा है तो आप रिलेट भी कर सकते हैं कि पैंडमिक से ही रिलेटेड ही कुछ होगा। ओके, तो जो वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क है इसकी थीम है स्टॉप द पैंडमिक, और इस डे को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं 28 अप्रैल। ओके, हर साल 28 अप्रैल यानी 28 अप्रैल को हम लोग हर साल इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। तो बाकी के जो 5 क्वेश्चंस हैं इसके आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो क्वेश्चंस देख लेते हैं। 1918 के H1N1 फ्लू को और किस नाम से जाना जाता है? तो आपको ये बताना है कि जो 1918 में H1N1 फ्लू हुआ था उसको किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए स्पेनिश फ्लू, बी बर्ड फ्लू, सी हांगकांग फ्लू एंड डी इज एशियन फ्लू। तो इसका सही उत्तर बताइएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किस नदी पर स्थायी पुल का निर्माण किया है जो पंजाब में कोसोवाल इनक्लेव को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ती है? तो आपको ये बताना है कि जो बीआरओ है उसने किस नदी पे एक परमानेंट पुल बनाया है जो कि पंजाब में कोसोवाल इनक्लेव है उसको देश के बाकी हिस्सों जो रेस्ट ऑफ द इंडिया उससे जोड़ती है। तो आपके ऑप्शन है ए सतलज नदी, बी ब्यास, सी रावी एंड डी इज चेनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत के भौगोलिक केंद्र पर स्थित होने के कारण शून्य मूल केंद्र कहलाता है? तो आपको ये बताना है कि जो यहाँ पे जो मेंशन किए गए नाम है इनमें से कौन सा जो प्लेस है उसे भारत मतलब जोग्राफिकल सेंटर होने के कारण से उसे हम लोग 0 मील यानी कि 0 माइल सेंटर कहते हैं। ओके, तो आपके ऑप्शन है ए जबलपुर, बी नागपुर, सी भोपाल एंड डी इज इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैरसन किस राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी है? तो आपको ये बताना है कि जो समर कैपिटल है गैरसन वो कौन से जो राज्य है उसकी कैपिटल है। ओके, आपके ऑप्शन है ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी सिक्किम या डी अरुणाचल प्रदेश। आपको ये बताना है इनमें से किसकी जो है वो समर कैपिटल है गैरसन। ओके, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं? तो आपको ये बताना है कि भारत के कितने स्टेट्स जो हैं वो इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं? आपके ऑप्शन है ए 17, बी 16, सी 19 एंड डी इज 15। तो इन 5 क्वेश्चंस का आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आप ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है। प्लीज़ आपका व्यू जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी फीडबैक से ही हम लोग इम्प्रूव करेंगे। तो प्लीज़ आप नीचे बताइएगा कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए फिर तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए एंड जय हिंद।